मान लो कोई एक बकरी चराने वाला इंसान है, तो उसके पास ये घर बना हुआ है इस तरह का, इसके अंदर वो अपनी सारी बकरियों को अंदर भेजता है। एक सिंबल ये वाला है, इसके ऊपर एक सिंग उगा दिया मैंने। कितने? तो वाई वी नीड नंबर्स। पहली बात ये आती है कि नंबर्स हैं क्या, बोलो नंबर्स की जरूरत क्या है और नंबर्स हैं क्या? नंबर्स आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। क्या जो हमारे पास नंबर्स के सिंबल्स मौजूद हैं उनके अलावा भी कुछ और सिंबल्स से भी हमारा काम चल सकता है या वही चाहिए हमें? तो हमारे सिंबल्स कौन से हैं? एक सिंबल ये वाला है, राइट, एक सिंबल ये वाला है, इसके ऊपर एक सिंग उगा दिया मैंने। कितने सिंग उगा दिए हैं? एक। इसके बाद मैंने एक और स्माइली बनाया और इसके ऊपर कितने सिंग उगा दिए? दो। अगर मैं कहूं कि ये एक सिंग वाला इसके बराबर है, इसको अभी भी मैंने क्या नहीं बोला है? वन नहीं बोला है। इसका नामकरण ऐसा कर दिया गया है कि ये वन जैसा है, पर ये वन क्यों है ये नहीं पता, राइट। ये वाला कितना है? इसके सिर पे कितने सिंग उगे हुए हैं? दो। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास टू। कितना लिखा हुआ है? टू। तो ये वाला क्या होगा सब लोग बताओ? ये वाला जीरो हो जाएगा। यस। तो अगर मैं एक नंबर इस तरह से प्रेजेंट करूं कि इसके सिर पे दो सिंग है और इधर मैंने एक और आइटम बनाया जिसके सर पे चार सिंग है, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 2 and 4। तो ये क्या बन गया आपके पास? तो क्या सच में हमें ये वाले सिंबल चाहिए या इनके बिना भी दुनिया में काम चल सकता है? इनके बिना भी दुनिया में काम चल सकता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि नंबर्स की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड नंबर्स। तो नंबर्स बेसिकली काउंटिंग के काम आते हैं। अब कहोगे सर काउंटिंग किस तरह से, क्या कोई और भी तरीका था पुराने टाइम में जिससे काउंटिंग की जा सकती है? तो हम कहेंगे कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पेबल्स से काउंटिंग करते थे। किससे काउंटिंग करते थे? पेबल्स या फिर बोन्स पे नोचेस बनाए जाते थे। नोचेस मतलब निशान बनाए जाते थे। हड्डियां होती थी या ट्रीज, कुछ सूखे हुए पेड़ होते थे, उन पे हम इस तरह के निशान बना लेते थे और इन्हीं से काउंटिंग प्रोसेस करते थे। या फिर हम क्या करते थे, कुछ स्टोन्स इकट्ठा कर लेते थे, पत्थर इकट्ठा कर लेते थे, पेबल्स इकट्ठा कर लेते थे, इनसे हम काउंटिंग को अंजाम देते थे। बात क्लियर है? जैसे हमारे पास मान लो कोई एक बकरी चराने वाला इंसान है, तो उसके पास ये घर बना हुआ है इस तरह का, इसके अंदर वो अपनी सारी बकरियों को अंदर भेजता है, लेकिन उसको काउंटिंग नहीं आती है। पुराने टाइम में क्या था, काउंटिंग का पता ही नहीं था, ना हमारे पास ये सिंबल्स थे ना नंबर्स थे, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। तो उस टाइम पे हम पेबल्स की मदद से काम करते थे कि मैंने एक बकरी को यहाँ पे अंदर भेजा और एक स्टोन रख दिया यहाँ पे, फिर दूसरी बकरी अंदर जाएगी, दूसरा स्टोन रखा जाएगा, तीसरी बकरी अंदर जाएगी, तीसरा स्टोन रखा जाएगा। तो इस तरह से जितनी बकरियां अंदर जाएंगी, गोट्स अंदर जाएंगी, उतने ही मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? स्टोन्स रख दूंगा। ये बात क्लियर है? अब मुझे जाना है बकरियां चराने के लिए, तो बकरियां चराने जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, अपनी इन स्टोन्स को काउंट करूंगा और बकरियों को काउंट करूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। जैसे ही मैं शाम को बकरियां चरा के वापस लौटूंगा तो मैंने क्या किया, एक स्टोन यहाँ से उठाया, साइड में रख दिया, ये वाला स्टोन उठाया और कहाँ रख दिया? साइड में, और मैंने एक बकरी को अंदर भेज दिया यहाँ पे। फिर मैंने दूसरा स्टोन उठाया और साइड रख दिया और दूसरी बकरी को अंदर भेज दिया। अगर ऐसा करते करते अंत में यहां पे मान लो 3 स्टोन बच गए मेरे पास। कितने स्टोन बच गए? इस बात का मतलब क्या होगा, मेरी 3 बकरियां गुम हो गई। यही तो मीनिंग है कि मैंने जितने स्टोन थे उतनी बकरियां थी मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन बच गए तो 3 बकरियां गायब हो गई, और ऐसा हो कि यहाँ पे 3 बकरियां खड़ी हुई हैं, 3 गोट यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे स्टोन कम हो गए। इस बात का क्या मतलब, किसी और की बकरियां मेरी बकरियों के साथ मिलके आ गई, यहाँ पे एक्स्ट्रा बकरियां हो गई। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंसान आया हो और उसने पत्थर उठा उठा के फेंक दिए हो, 3 पत्थर उठा के फेंक दिए, बकरियां तो उतनी आ गई जितनी मैं लेके गया, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने एक काउंटिंग प्रोसेस डेवलप करना शुरू किया जिससे मैं ये काउंट कर पाऊं कि मेरी जो बकरियां हैं वो इतनी हैं, और वापस आते वक्त भी मैं क्या करूं, उन गोट्स को काउंट कर लूं, तो मेरा काम चल जाएगा।